मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवारं बार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय। महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न सहाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिवती बहनों, ईश्वर परमात्मा की सृष्टि बड़ा ही अनोखा है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों को बना करके सब में प्रवेश कर जाना, यह एक अद्भुत कला है। हमारे देश में बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं, मकान तो बना देते हैं लेकिन उसमें रह नहीं पाते हैं। लेकिन परमात्मा के कैसे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी को बना दिए हैं, अब बना करके सब में रह रहे हैं। ये एक अद्भुत बात है। ऐसा कोई संसार में आज तक इंजीनियर हुआ नहीं है। इंजीनियर भी ऐसा है कि बनाया है सबका घर, लेकिन सबके घर को बना करके छोड़ नहीं दिया है, सब में रह रहे हैं। और सब में रह रहे हैं तो विशेषता ये है कि मानव के शरीर में भी है, और मानव के शरीर में है तो एक और बात है कि 3 तरह से प्राणियों को बना के रखा है। एक ऊर्ध्वमुखी प्राणी, दूसरा अधोमुखी प्राणी, और तीसरा है मध्यमुखी प्राणी। ऊर्ध्वमुखी प्राणी में से हम लोग आते हैं। मानव जितने हैं, दानव हैं, मानव हैं, देव हैं, ये सब ऊर्ध्वमुखी प्राणी में आते हैं। और मध्यमुखी प्राणी कौन है? जो पशु है, पक्षी है, ये सब मध्यमुखी में है। और अधोमुखी कौन है? जो पेड़ पौधा इत्यादि है। तो 2 प्राणियों को, मध्यमुखी और अधोमुखी को, जो परमात्मा ने बनाया है उसके भीतर भी समाये हुए हैं। लेकिन विशेषता ये कि उसके भीतर में रास्ता परमात्मा ने आने जाने का नहीं रखा है। बात समझ रही है? उसके अंदर में भी प्रवेश किए हुए हैं,
लेकिन वो दोनों प्राणी मेरे तक पहुंच जाए, ये रास्ता उन्होंने नहीं रखा है। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक रास्ता रखा गया है कि मेरे तक मनुष्य आ सकता है, मेरे को खोज सकता है, मेरे को प्राप्त कर सकता है। ये सौभाग्य केवल किसको है? मानव को है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मानव बड़ा भाग्यशाली है। अब भाग्यशाली होते हुए भी अगर ये भाग्य को दुर्भाग्य मत बदल दे तो किसका दोष है? भगवान का? भगवान का दोष नहीं है, ईश्वर का दोष नहीं है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग झूठ मूठ का दोष लगाते हैं, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ये सब झूठ मूठ का दोष लगाते रहते हैं कि परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि नहीं दी, हमारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, हमारे कर्म में लिखा हुआ नहीं था, मेरे पास समय नहीं है। ये सब बिल्कुल फजूल बात, निराधार बात है। सबको परमात्मा ने, सभी मनुष्यों को उतने ही संपन्न बनाया था जितना संपन्न और लोग हैं, लेकिन ये अपने कर्मानुसार अपनी संपन्नता को खो दिया, संपन्नता को खो दिया। आज भी वो संपन्न हो सकता है, किस आधार पर हो सकता है? तो ऋषि मुनिगण कहते कि संयमित जीने वाले व्यक्ति एक न एक दिन उस संपदा को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि व्यक्ति को संयमित जिंदगी होना चाहिए। लेकिन संयमित जिंदगी रह नहीं पाता है बहुत लोग। संयम में जिंदगी रहना बहुत कठिन काम है। लेकिन भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, जियो और जीने दो। भगवान महावीर का सूत्र है। उन्होंने कहा कि जियो और जीने दो। तो सभी के लिए कहा कि तुम भी जियो और भी प्राणियों को जीने दो। इसीलिए उनके धर्मों में अहिंसा परमो धर्मो कहा गया है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अहिंसा का ठीक से अगर कोई मूलतः पालन कर ले ठीक से, तो व्यक्ति भगवान बन जाएगा। लेकिन ठीक से मूलतः पालन होता नहीं है। अहिंसा का बहुत गहन विषय है। अहिंसा को 3 भागों में विभक्त किया गया है, मन से, वचन से और कर्म से। ये तीनों तरह से अहिंसा का पालन करना बड़ा मुश्किल काम है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं अहिंसा वह है कि किसी भी प्राणी को किसी भी तरह से दुख नहीं पहुंचना चाहिए, न मन से, न वचन से, न कर्म से। वो अहिंसा है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहता अहिंसा के दरमियान में ये भी ख्याल रखिएगा कि हमारे द्वारा भी जो श्वास प्रश्वास की क्रिया की जाती है उस पर भी सावधानी बरतना पड़ता है। बहुत सारे कीड़े हैं जो कि आँख से दिखाई नहीं पड़ती है, हमारे श्वासों के द्वारा मारे जाते हैं, पैरों के द्वारा रौंदे जाते हैं, हवा में कुछ पटकते हैं उसके द्वारा मारे जाते हैं। व्यापक स्तर है। चलते हैं उसके द्वारा मारे जाते हैं, बोलते हैं उसके द्वारा मारे जाते हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि इतने सारे अहिंसा का पालन करना बहुत मुश्किल काम है। भोजन करते हैं, जल पीते हैं, हवा में टहलते हैं, बहुत बातें हैं, उधर उतना नहीं चाहिए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि 2 तरह का मुख्य रूप से, एक अनिवार्य, दूसरा वार्य। अनिवार्य हिंसा और वार्य हिंसा। वार्य हिंसा में आता है जिसमें कि रक्त नहीं बहे,
जैसे किसी का वध नहीं करना हो, लेकिन स्वयं की रक्षा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उदाहरण रूप में देख लीजिए, सैनिक बॉर्डर पे रहते हैं, युद्ध करते हैं, उनके द्वारा भी हिंसा होती है। क्या उनकी दुर्गति होती है? नहीं, उनको सद्गति होती है, शहीद की संज्ञा दी जाती है। मरने पर भी उनको पाप नहीं लगता है। संत महात्मा ग्रंथ ठीक उसी प्रकार से अपनी रक्षा के लिए अगर कोई अपने जान बचाने के ख्याल से अगर दूसरों पर कुछ करता है या उसकी हानि हो जाती दूसरों की, तो पाप नहीं लगता है। तो अहिंसा का पालन करना साधारण बात नहीं है। दूसरी बात रह गई या मांस मछली खाना, ये हिंसा है। यहाँ तक याद रखिएगा कि इस हिंसा के अंतर्गत में आते हैं, तो संत कबीर साहब इसको स्वीकार नहीं किए हैं। मांस मछलियाँ खात है सुरापान से हेत, हत्ते नर जाएंगे जो मूरी की खेत। का मांस मछली नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात रह गई यह कि संयमित जिंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए? का जो धर्म के मार्ग में चलेंगे, हम लोग कौन मार्ग में चल रहे हैं? धर्म के मार्ग में चलेंगे, क्या करना पड़ेगा? धर्म के मार्ग में चलने वाले व्यक्तियों को संयमित रहना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि अत्यंत स्वादिष्ट भोजन और स्त्रियों का संसर्ग, शरीर का श्रृंगार, ये सब ताल पुष्ट विष के समान होता है। तालपुट एक विष होता है, भयंकर विष होता है। उसको केवल जीभ पर रखने की देर होती है, मरने में देर नहीं होती है। इतना भयंकर विष होता है। तो कहा गया कि संयमित जिंदगी जीना चाहिए। अब रह गई बात यह कि उन्हीं के पास धर्म ठहरता है जिनका हृदय बड़ा पवित्र होता है। अब पवित्र वाले के लिए धर्म ठहरता नहीं है। अब पवित्र और पवित्र क्या है? अब मान लिया झूठ बोलने वाला पवित्र होगा कभी? चोरी करने वाला कभी पवित्र होगा? नशाओं का सेवन करने वाला कभी पवित्र होगा? व्यभिचार करने वाला कभी पवित्र नहीं होगा, और हिंसा करने वाला कभी पवित्र नहीं होगा। तो कहा कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि पंच पापों से जो बचते हैं इसको सदाचार भी कहते हैं। अब पंच पापों से ठीक ठीक जो पालन करते हैं तो भगवान महावीर कहते हैं कि महाव्रत कहलाता है। इसीलिए आपने सुना होगा इन पांचों महाव्रतों में सबसे जो मूल बात है वो है झूठ नहीं बोलना, अर्थात मिथ्या भाषण नहीं करना। संत कबीर साहब कहते हैं झूठ बराबर पाप नहीं, साँच बराबर नहीं तप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। का झूठ जो है सबसे बड़ा पाप। इसको सबसे बड़ा क्यों कहा गया? क्या कारण है? का कारण ये है कि झूठ का जो थैली है ये बहुत बड़ा है। जैसे मान लिए चोरी कर लीजिए, पूछे आपसे चोरी किया है जी, तो आप कह दिए चोरी मैंने नहीं किया है। तो कहाँ समा गया वो? झूठ की थैली में समा गया। आपने बेईमानी कर ली, अब पूछा कि आपने बेईमानी किया जी, तो नहीं बेईमानी मैंने नहीं किया है। ये झूठ के थैली में समा गया। तो कहा अगर झूठ केवल बोलना छोड़ दे, इधर चार पाप उससे नहीं होगा, उससे बचना उसका प्रारंभ हो जाएगा। जैसे एक चोर था, वो चोरी करता था और वही अपना जीविका समझ लिया था बेचारे ने। लेकिन कुछ दूर में एक आश्रम था, महात्मा जी वहाँ रहते थे, प्रत्येक दिन सत्संग होता था। तो वो क्या करता था, पीछे से जा कर के सुनते रहता था, उसको अच्छा लगता था। महात्मा जी की बराबर दृष्टि पड़ती थी। एक दिन महात्मा जी ने कहा अंदर तुम आ जाओ। कहने हम अंदर नहीं जाएंगे। कहा क्यों?
कहा आपके यहाँ झूठ, चोरी, नशा, हिंसा विचार करने के लिए छोड़ने के लिए कहा जाता है, और मैं चोरी करता हूँ, यही मेरा पेशा है, इसी से मेरा जीविका चलता है। कहा तो जाओ एक बार। कहा आप झूठ बोलने के लिए नहीं कहिएगा, छोड़ने के लिए झूठ कहिएगा, हमसे होगा नहीं, चोरी करने छोड़ने के हमसे होगा नहीं। कहा अच्छा तुम आओ चुपचाप। उसको बुलाया गया, चुपचाप बेचारा आया। कहा तुम क्या छोड़ सकते हो? कहा मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने कहा कि एक काम करो, तुम चोरी करना शुरू रखो, मतलब जारी रखो, लेकिन झूठ बोलना छोड़ दो। कहा हाँ ये मैं कर सकता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक झूठ के बल छोड़ा बेचारे ने। रात्रि काल में वो चोरी करने के लिए निकला तो सोचा कि झूठ तक बोलना है ही नहीं तो कहाँ जाए चोरी करने के लिए। तो चला, उस समय छोटा छोटा राज्य होता था, तो राजा बनते थे छोटे छोटे राज्य का। तो राजा के यहीं चला रोज चोरी करने के लिए। तो राजा के जब चला तो उनके यहाँ 3 गेट था, तीनों पर दरमान था। प्रथम गेट पर जब गया, प्रथम मुख द्वार पर जब गया तो कहा कि तुम कौन हो? पूछा, उसे कहा मैं चोर हूँ। तो दरबान सोचता है कि चोर कहीं कहता है कि मैं चोर हूँ, लगता है कि वो राजा का अपना आदमी होगा इसीलिए ऐसा बोल रहा है, जाने दो इसको। उसने भी जाने दिया। फिर दूसरे गेट पे गया, उसने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूँ, उसने भी जाने दे दिया। तीसरे गेट पे पूछा, तीसरे गेट वाले ने कहा तुम कौन हो? कहा चोर हूँ, उसने भी जाने दे दिया। कहा जब प्रथम गेट छोड़, दूसरा छोड़, तीसरा भी छोड़ दिया। गया वहाँ, जब वहाँ गया तो क्या करता, तो चोरी जब करने लगे तो मंत्री जग गए। जब मंत्री जाग गए तो अब क्या होता, तो मंत्री का तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूँ। मंत्री सोचता बड़ा ईमानदार चोर है, चोर तो है लेकिन ईमानदार है, इससे साठ-गांठ कर लेना चाहिए। कहा देखो चोरी करोगे तो मेरा भी उसमें सहभागिता होना चाहिए, अर्थात मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। तो बड़ा ईमानदार चोर था ही, तो उसके खजाना से ढेर कुछ नहीं लिया, 4 गो असरफी लिया, 2 मंत्री को दिया, 2 अपने लिया, और अपने को चोर घोषित करते करते बाहर निकल गया। प्रातः काल हल्ला हुआ कि राजा के यहाँ चोरी हो गई। अब सिपाहियों को भेजा गया, सिपाहियों को भेजा गया तो चोर संजोग से पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा पूछते हैं क्या तुमने चोरी किया? जी कहा हाँ मैंने चोरी किया है। कितना चुराया है? कहा मैंने 4 असरफी चुराया है, 2 मेरे पास, 2 मंत्री को दे दिया है। अब क्या होगा? मंत्री बेचारा फंस गया। मंत्री सोचता है कि कहाँ किसके फेरे पड़ गए हम। राजा कहते हैं कि मंत्री होकर के चोर से मिलकर के चोरी कर लिया, अरे चोर होकर के भी झूठ नहीं बोल रहा है, ये लायक है। परिणाम ये हुआ कि मंत्री को जेल में बंद कर दिया और चोर को मंत्री का पद दे दिया। अब वो चलाने लगा आराम से। तो एक झूठ को छोड़ा तो कहाँ पहुँच गया वो? मंत्री पद पर चला गया। और आजकल के तो प्राय मंत्री चोर ही हुआ करते हैं। विचार करें तो क्या हाल होगा देश का। संत महात्मा गण कहते हैं कि प्राय मंत्री चोरी करने से बाध्य होते नहीं हैं, तो देश तो रसातल जाएगा ही। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि विचार करके देखिए कि एक चोर ने झूठ नहीं बोला तो मंत्री पद पर चले गए और उनका चोरी करना छूट गया। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि झूठ में ये स्थिति बनती है। झूठ एक सच्चा तप है और तप को निखारता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संयमित जिंदगी में झूठ बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर झूठ बोलना प्रारंभ कर दिए हैं
तो साधन बनना मुश्किल है। एक बार झूठ बोलता है ना तो बहुत दिन तक ध्यान भजन नहीं बनता है। यहाँ तक सुना है मैंने कि 40 दिन तक ध्यान भजन नहीं बनता है। अब सोच करके देखिए। इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसाओं का सेवन, नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अब रह गई बात, इसके 3 विभाग होते हैं, उतना जाना नहीं है। मन से भी झूठ बोलना भी दुखदाई है, अर्थात दोष लगता है। वचन से झूठ बोलना और केवल कर्म से भी कभी कभी याद रखिएगा स्थिति बनती है। किसी वस्तु को कहीं छिपा के रख दिए आप, चोरी तो हो गई और आपसे पूछा गया और आप देख रहे हैं वो दुखी हो रहे हैं, तो मैंने पढ़ा है और सुना है कि वो भी दोष लगता है, अर्थात पाप में आ जाता है, परिणत हो जाता है। जैसे कोई महात्मा जी मजाक कर लेते हैं, महात्मा जी किसी का कमंडल इधर उधर कर दे, जिसका कमंडल किया गया वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो भी दोष लगता है। इसलिए मिथ्या भाषण से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। एक महात्मा जी थे, घर द्वार छोड़ करके महात्मा जी बन गए, लेकिन पहले वो पक्का चोर था, समझ लीजिएगा। तो करता क्या था, तो सब महात्मा ध्यान करने बैठते थे तो वो करता था इधर का कमंडल उधर, कमंडल उधर, उसका कमंडल उधर, उसका कमंडल उधर, वही काम करते थे, हेरा फेरी करते रहते। इसको तुम्बा फेरी कहते हैं, तो करते रहते थे। संजोग से महात्मा सब उठते ध्यान करते थे, ऐसा करता कौन है जी। तो एक दिन एक महात्मा ने छिप करके पता लगाने का प्रयास किया। जब पता लगाने का प्रयास किया तो पता लग गया तो परिणाम ये हुआ, उसको पकड़ा। कहा तुम ऐसा क्यों करते हो? कहा देखिए मैं तो चोरी करना छोड़ दिया, तो क्या तुम्बा फिरी करना भी मैं छोड़ दूँ? तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सत्संगी बन गए हैं लेकिन तुम्बा फिरी करना छोड़ते नहीं है। तो सच बात तो ये है कि आपको सही बनना चाहिए। अगर सही बनेंगे तो ज्ञान होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सही बनने का प्रयास कीजिए। तो सही बनना क्या है? तो मार्ग को जान तो गए हम लोग, मार्ग कहते हैं रास्ता को, रास्ता जान गए। रास्ता कैसा है? तो गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत रास्ता है, कोई साधारण रास्ता तो है नहीं। और अद्भुत रास्ता पर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अद्भुत विचार बनाना पड़ेगा आपको, अद्भुत की तरह रहना पड़ेगा आपको, पवित्र जीवन रहना पड़ेगा, तभी आप चल सकते हैं उस रास्ते पर। जैसे मान लिया जाए राष्ट्रपति का जो जाने का रास्ता होता है उस पर सब जा सकता है? सब नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? उस तरह से बन करके जाना पड़ता है, उस तरह का परमिशन लेकर के जाना पड़ता है। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, संत सदगुरु का जो रास्ता है बड़ा ही अद्भुत है। उस रास्ता पर चलने के लिए संत सदगुरु की हिदायत को मानना पड़ेगा। उनका हिदायत क्या है? झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, नशा नहीं खानी है, ठीक है, हिंसा नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, ये सब हिदायत है। ये सब हिदायत के बाद भी क्या हिदायत है? तो गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करना पड़ेगा, ये हिदायत है। तब उस मार्ग पर चल पड़ेंगे, तब चलने में सुविधा भी होगी। तो करें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं ये मार्ग इतना कठिन है, अर्थात इतना मार्ग ये कठिन है कि इस मार्ग पर चलना सबके वश की बात नहीं होती है। इसीलिए तो उपनिषद कहने का उत्तिष्ठत जागृत प्राप ब्राणी बोधत क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पतस्तत कवियो वदंती। ये छुरे की धार के तरह तीक्ष्ण है रास्ता। ये थोड़ा सा इधर उधर होगा तो तुरंत वो काट देगा छुरा, उसी प्रकार थोड़ा इधर उधर होगा तो नीचे गिर जाएगी। इसीलिए सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने इसी मार्ग को बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। उनका खिन्नऊ तीखी बालों ने की एतु मार्ग जाना, ये बाल से भी बारीक है और छुरे के धार से भी तीक्ष्ण है ये मार्ग। इसे संत महात्मागण कहते हैं। और गुरु महाराज ने क्या कहा? ये अद्भुत रास्ता है, अर्थात अद्भुत मार्ग है। अद्भुत मार्ग है तो कहाँ से है? तो खुलासा करते हैं धीरज जी महाराज के द्वारा, स्वामी धीरज जी महाराज के द्वारा खुलासा होता है। वो कहते हैं
कि राह गई बड़ी झीनी साधो नैन नगर से। नैन नगर से वो रास्ता है। रास्ता कैसा था? अद्भुत है। अद्भुत में क्या स्थिति है? तो कई रास्ता सबको पता नहीं है। किनको पता है? का संत सदगुरु को पता है। संत सदगुरु ही बताने वाले होते हैं, इसलिए उनको दाता कहा गया। सहजोबाई कहती हमारे गुरु पूर्ण दाता। जो संत सदगुरु होते हैं पूरा दाता होते हैं, याद रखिएगा। उनके संसार में कोई दाता होता नहीं है। अब बताइए किसी व्यक्ति को कितना आप दान दे सकते हैं? बहुत पैसे वाले हैं, 2, 4, 5, 10 करोड़ दे देंगे, यही नहीं करेंगे। लेकिन खजाना का चाबी देंगे? दे देंगे? खजाना का चाबी नहीं दे सकते। लेकिन संत सदगुरु कितने उदार हैं कि आपको चाबी थमा दिया गया है। अब देख लीजिए, आप उसको खोलिए और जितना निकालना है निकाल लीजिए। ये कैपेसिटी होता है संत सदगुरु। इसलिए कहा हमारे गुरु पूर्ण दाता। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। लखाने वाला कौन है? तो संत सदगुरु हैं, इसीलिए उनको दाता कहा गया। इसलिए कहा दरबार हजारों देखा है, सदगुरु ऐसा कोई दरबार नहीं। संसार में अनेक प्रकार का दरबार है, लेकिन सदगुरु के ऐसा संसार में कोई दरबार नहीं होता है। किसी भगवान का भी दरबार इस तरह नहीं होता, याद रखिएगा। इसीलिए सदगुरु के दरबार में जो आ जाते हैं वो सब को सीने से लगा लेते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि रास्ता कैसा? का अद्भुत। लेकिन कौन चलेगा? तो बड़े प्रेम से कहा कि उस रास्ते पे चलने में सुख लगता है। क्यों सुख लगता है? कारण क्या है? मैं एक बार सिक्किम गया था, कहीं बोला होगा आप लोगों को। सिक्किम गया था तो बौद्ध मंदिर बड़ा सुंदर बना है सिक्किम में, बहुत अच्छा लगता है देखने में। इतना आकर्षित बनाया है, उस पथ पर चलिएगा, यद्यपि दूर है और ढलान भी है और चलने में परेशानी नहीं होती है। क्या किया है? इतना सुंदर ढंग से व्यवस्था किया है। रात में अगर चलेंगे, शाम में अंधेरे में, तो प्रकाश का बड़ा सुंदर प्रबंध किया है। अब भीतर से ऐसा म्यूजिक फिट किया है कि हरदम आवाज़ आती रहती है। कहीं माइक तक नहीं दिखेगा आपको, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 1-2 किलोमीटर दूर से ही भीतर से हर जगह, आप खड़े इस जगह आवाज़ आएगी, वहाँ खड़े वहाँ आवाज़ आएगी, हर जगह फिट किया हुआ है। आवाज़ निकलती रहती, बुद्धम शरणम गच्छामि, कभी यही होते रहता है। इतना प्रेम से होता है ये शब्द का प्रयोग कि चलने वाले को कोई परेशानी नहीं होती। अब सोचिए किसने बनाया है वो मार्ग? किसी मानव ने बनाया है ना। तो मानव का बनाया हुआ मार्ग पर इतना सुखपूर्वक चलता है, पैदल चलता है, कोई गाड़ी घोड़ा वो नहीं जाता है, ढाल इतना ही गाड़ी जा नहीं सकता है, लेकिन किसी को परेशानी नहीं होती, आराम से चला जाता है। अब सोच कर देखिए कि उस रास्ते पर चलने पर बड़ा ही आराम लगता है, सुख लगता है। एक तो प्रकाश भी दिखता है और साथ ही साथ सुनाई भी पड़ता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि चलत पंथ सुख होत वहाँ है। जो उस पथ पर चलता है तो सुख लगता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता है। और कैसा रास्ता है? तो प्रकाश और शब्द का रास्ता है। तो प्रकाश और शब्द का रास्ता है तो रास्ता बड़ा ही अद्भुत है। इसलिए कहा चलत पंथ सुख होत वहाँ है जहाँ अजर झरते। अजर मतलब उस शब्द हरदम होते रहता है। प्रकाश और शब्द की जो स्थिति है इसलिए हरदम होते रहता है। इसलिए कहा झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचियारा। इसलिए कहा जानी ले सत्य पहचानी ले सुरत सांची वसय दी दाना खुले कपाट बाट सहजे मिले पलक पर बिंदु दृष्टिताना। का जानने पर आपको दिव्य दृष्टि हो जाएगी, पहचानने पर आपको दिव्य दृष्टि हो जाएगी। कौन चीज़? रास्ता को जानने पर आपको दिव्य दृष्टि हो जाएगी। रास्ता जाने हैं केवल बौद्धिक रूप से, हकीकत में जान लीजिएगा तो दिव्य दृष्टि हो जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं
एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दृश्य हो, बाहर में क्या फिरे। एक बिंदुता की प्राप्ति जैसे करेंगे तो दिव्य दृष्टि हो जाएगी। इसलिए संतों ने कहा कि उस मार्ग को जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास में सफल हो गए तो निश्चित है कि आप बहुत कुछ देख लेंगे। क्या देख लेंगे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जथा सुअंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखें शैलवन भूतल भूरि निधान। पहाड़ के केंद्रों में क्या क्या छिपा हुआ है, कहाँ क्या है, वो दिख जाएगा आपको। कैसे दिख जाएगा? तो कहा जब आपको वो दृष्टि हो जाएगी, कौन सी? जथा सुअंजन आंज दृग, ये दृष्टि हो जाए तब साधक सिद्ध सुजान, इससे सिद्ध भी हो जाते हैं, सुजान बन जाते हैं वो। तो दीर्घ दृष्टि मिल जाएगा तब तो। दीर्घ दृष्टि से मतलब दिव्य दृष्टि, याद रखिएगा, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, कैसे प्राप्त होगी? तो गुरु महाराज कहते हैं, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। अब देखिए, नख तेंदु भानु में, एक तो नख कहा, वहाँ तेंदु शब्द लगा हुआ है, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। अगर गुरु के नख में, अर्थात नख मतलब वो बिंदु में अगर अपनी दृष्टि को ठहरा देंगे तो इंदु अर्थात पहले तो चंद्रमा का दर्शन होगा, फिर भानु में रूप दर्शन हो जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हम लोग उधर चलने का। अगर उधर चलने का जो प्रयास करेगा तो आगे क्या होगा? तो आगे बड़े प्रेम से कहते हैं कि चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अजर झरते, अब कहते अमृत ध्वनि की नौबत झरत। बड़ भागी सुनते। अमृत क्या है? जो सुने हैं आप लोगों ने कथा में कि कलश निकला था कहाँ से? समुद्र के मंथन से क्या निकला था? कलश निकला था। समुद्र के मंथन से जो कलश निकला था, वो कलश लेके भागा दानव, तो कहीं कहीं छिलक गया। तो आज वहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है। ये कथा अवश्य है। लेकिन इस अमृत को पीने वाले कभी मरते नहीं हैं। कि विचार किए हैं? संत महात्मा गण कहते हैं अमृत पीने वाला कभी गला कट गया, मालूम है ना? राहु केतु क्या हुआ? गला कट गया ना, पिया तब भी गला कट गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अमर की संभावना नहीं है, दीर्घ जीवी भले बनाता है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, लेकिन अमर नहीं बनाता है। अगर अमर होता तो विचार करके देख लीजिए। ब्रह्मा जी से जब वरदान मांगने लगा रावण ने, कहा मुझे अमरता का वरदान दीजिए, तो ब्रह्मा जी का वाक्य, ब्रह्मा जी कहते मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुझे कहाँ से मैं अमर बनाऊँगा? विचार करिए, ब्रह्मा जी खुद करे मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुझे कहाँ से मैं अमर बनाऊँगा? तो ब्रह्मा जी ईश्वर कोटि के देवता है ना। जब ईश्वर कोटि के देवता हैं, जब वो अमर नहीं हैं, तो विचार करके देख सकते हैं कि संसार भी किसी को अमर बना सकते हैं। इसीलिए सदैव याद रखिएगा, ये जो प्रकाश और शब्द है ये अमृत है। इसका जो पान करते हैं वो अमर हो जाता है। ये कैसा है पान करने वाला? संत कबीर साहब कहते जो प्रकाश और शब्द है ये हरदम होते रहता है, हरदम आपके जीवन में है। और इसी प्रकाश और शब्द पर संसार है, और इसी प्रकाश और शब्द पर जीवन है, याद रखिएगा। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, प्रकाश और शब्द दोनों ही अमृत हैं, लेकिन अमर किससे हम होंगे? ऋषि मुनि गण कहते हैं अमर होते हैं आदि शब्द से। आदि शब्द कहते हैं परमात्मा के शब्द से, अर्थात उसको सार शब्द कहते हैं। ऋषि मुनि ने उसी को ओम स्फोट कहा, उस शब्द से अमर होते हैं। कहेंगे वो शब्द तो हम लोग जानते हैं, ओम तो जानते ही, हम लोग नहीं जानते हैं। हर एक कार्यक्रम में ओम का उच्चारण होता है, तो कहाँ अमर हो जाते हैं? ऋषियों ने कहा कि हम लोग ओम को मुख से उच्चारण नहीं कर सकते, वाणी का विषय नहीं है।
सदैव याद रखिएगा, ओम जिह्वा पर नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि वह शब्द मन नहीं छू सकता, याद रखिएगा। हम लोग जो ओम बोलते हैं ये वर्णात्मक है, वर्ण से बना हुआ है, ओ ऊ मो लगा हुआ है, इसीलिए बोल लेते हैं। समझ गए मेरी बात? संत महात्मा गण कहते हैं, और वो जो जिस शब्द जो परमात्मा से निकला है उसको कोई बोल नहीं सकता है। वो वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। यहाँ तक याद रखिएगा, उस शब्द को अहंकार भी नहीं छू सकता है। और औरों की बात तो क्या है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं उसी विषय की बड़ी आवश्यकता है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि उस पथ पर चलता है तो अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़ भागी सुनते। कोई भाग वाले ही उस शब्द को सुन सकते हैं। और जब सुनते हैं तो क्या होता है, कबीर साहब कहते हैं अपना केवल अमर नहीं होंगे, कई पीढ़ी को अमर कर देंगे। किनको कर देंगे? तो यहाँ तक कहा गया है कि इतने अमर हो जाएंगे कि वन सुन के अमर हो जाएंगे। उन्होंने कहा आदि नाम निज सार है, बूझी ले हो सो हंस। जैसे उसको समझेंगे तो आप क्या बनेंगे? हंस बन जाएंगे। याद रखिएगा, हंस समझते हैं? हंस ही सूर्य के मार्ग में चल सकता है। और हंस जो होता है तो वो दूध और पानी को अलग कर देता है। आप जब हंस बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो जड़ को अलग कर दिएगा, चेतन को अलग कर दिएगा। आप क्या कहला जाएंगे? परमहंस। का बूझी ले उसो हंस। और जिन जानियो निज नाम को, निज मतलब अपना, अपना नाम को जनित क्या हो गया? जिन जानियो निज नाम को अमर भयो सो वंश। उनके वंश अमर हो जाते हैं। केवल आप ही नहीं अमर होते हैं। जैसे देख लीजिए भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध अपने अमर तो हुए ही, पूरे परिवार को अमर कर दिए, संपूर्ण परिवार को अमर कर दिए। अपने पिता को अमर कर दिए, अपने पुत्र को अमर कर दिए, अपनी धर्मपत्नी को अमर कर दिए, सबको अमर कर दिए। और सब कुछ रास्ते पर ले आकर के वही तत्व को लखा दिए जिस तत्व को वो जानते थे। बुद्धत्व बन गए, सब के सब वो संबोधि को प्राप्त कर लिए। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि एक व्यक्ति केवल जान जाता है परिवार में तो पूरे वंश को अर्थात तार देता है। इसलिए एक को तारे तो औरों को तारने की क्षमता हो जाती है। भगवान बुद्ध केवल अकेले नहीं तर गए संसार से, उनके 10-10 हज़ार लोग उनके साथ में उड़ते थे आकाश मार्ग में। इतनी शक्ति हो गई थी। अब सोच के देखिए, एक बार में 10,000 लोग ध्यान करने बैठते थे। ये स्थिति। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, हमारे गुरु महाराज संबंध में क्या कहा? तो जगदीश कश्यप भिक्षु कहते हैं जब 2:45 बजे की घंटी बजी वार्निंग, तो उसके मन में हुआ कि सारे इस समय तो पूजा पाठ करने का समय नहीं, सोने का समय होता है, तो 2:45 बजे घंटी बजी है। तो फिर वो जग गए तो देखते हैं कि सबको कुल्ला आचमन कर रहे हैं। 3 बजे घंटी बजी, टनाक 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 3 बार, तो सबको उस पंडाल में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। और परिणाम क्या हुआ? उनके मन में हुआ कि ये लोग तो ध्यान कर रहे, महर्षि जी क्या कर, जाकर देखना चाहिए। तो महर्षि जी जब देखने के लिए गया तो वो भी बैठ करके ध्यान करे थे मसारी के भीतर में। तब उनके मन में हुआ कि मैंने सुना था कि भगवान बुद्ध हजारों शिष्यों के बीच में बैठ करके ध्यान करते थे, लेकिन उनको तो देख नहीं पाया मैंने। लेकिन महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज को देख रहा हूँ कि वास्तव में ये हजारों नहीं लाखों की संख्या में बैठ करके शिष्यों के बीच बैठ के ध्यान करते हैं। तब मंच पर सुबह प्रातः काल कहते हैं जब उनको माइक दिया गया कि मैंने भगवान बुद्ध को नहीं देखा तो नहीं, लेकिन मैं आज भगवान बुद्ध के रूप में महर्षि में ही को देख रहा हूँ। ये स्थिति तो मैं कह रहा था कि जीवन भी कितना सरल हो जाता है। हजारों की संख्या में बैठ के साधना करते थे। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, कितने शिष्य उनके उस शिष्य में उस तत्व को प्राप्त कर लिए? कहा बहुत सा शिष्य उनके जीवन काल में उस तत्व को प्राप्त कर लिए। इसीलिए संतों ने कहा कि
अपने तारे औरों को तारे, अपने भी तरते हैं और औरों को तारने की क्षमता उनमें हो जाती है। तो यह ज्ञान, ये अमृत ऐसा है कि एक बार जो पी लेता दूसरों को पिलाने की क्षमता हो जाता है। यह अमृत भेद नहीं करता, याद रखिएगा, भेद नहीं करता ये अमृत। लेकिन देवताओं के द्वारा जो मंथन हुआ दानवकारो देवताओं के द्वारा, उस अमृत में भेद है। देख लीजिए, दोनों ने मंथन किया था भाई, दोनों का ना अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या क्या भगवान विष्णु ने खाली देवताओं को पिलाया। ये उचित है कि उचित है? उचित तो नहीं है कि दोनों का हिस्सा होना चाहिए, दोनों ने कमाया है। यद्यपि ज़्यादा मेहनत किन्होंने किया है भाई? दानवों ने किया है। एक भाई को हिस्सा दे, एक भाई को नहीं दे रहे, दोनों तो भाई ही है, भले माँ दो है, बाप तो एक ही है, फिर भी ऐसा क्यों किया आपने? लेकिन यहाँ पर भेद है। लेकिन संत महात्मागण कहते हैं जो प्रकाश और शब्द रूपी अमृत है, इसमें कोई भेद नहीं होता है, सदैव याद रखिएगा। ये निर्भेद है, कोई भी पी सकता है इसको, और जो पिएगा वो अमर होकर के ही रहेगा। देख लीजिए, प्रहलाद को दानवों का संतान कहा गया है, उनको भी अमृत मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? संत महात्मागण कहते हैं और लोगों को भी मिला है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को जीवन में कि इसमें कोई भेद नहीं होता है, जो इसको पीता है वो एक न एक दिन अमर हो जाता है। इसी अमृत की बड़ी महिमा है। तो हम लोगों को इस अमृत को खोजने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? दोनों आँखों के बीच से राह गए बड़ी झीनी साधो नयन नगर से। इसीलिए धरणीदास जी महाराज ने कहा, धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर, असहजे चंदा उगिया भवन हो तिंजोर। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, कबीर कमल प्रकाशिया। अपने अंदर जब निरखते रहेंगे तो क्या मिलेगा? तो कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहत्तु। जब निरखते रहेंगे तो अपने अंदर में सूर्य का दर्शन होगा, अंधियाला जो है वो मिट जाएगा, रात्रि का समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में एक खूब सुंदर सूर्य का उदय होगा। और सूर्य का उदय होते आपको ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। संतों ने कहा उसी में एक अमृत, शब्द रूपी अमृत का पान करेगा। उस शब्द को सुनते सुनते जहाँ शब्द नहीं वहाँ तक पहुँचेगा, फिर आपका आवागमन समाप्त हो जाएगा। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।